देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, व्यापक श्री अभय सागर जी मुनिराज की, आज के उत्तम माधव धर्म की, पटनागंज के बड़े बड़े बाबा की, आज पर्व का द्वितीय दिवस। आप सब परिचित हैं इस आप सब परिचित हैं इस द्वितीय दिवस के नाम। क्या नाम है? उत्तम माधव। अब प्रश्न खड़ा हो गया, यह प्रश्न गुरुजी ने किया कि ऐसी कौन सी इंद्री है जिसका कठोरता का धर्म? बताएगा कोई? ये नहीं लाए, हम ले आए। ये तो बड़ी बड़ी पैसे निकालते, छोटे नहीं निकालते। बताओ कौन सी इंद्री का विषय है कठोरता? पाठशाला का, बाल बोझ का? बताओ। नहीं, कोई नहीं। मन का विषय। कठोरता मन का विषय है। आप सब देख रहे हैं, ये क्या है? क्या है ये पेंसिल है। इसका धर्म क्या है? ये कैसी है? कठोर है ना? और ये रबड़ है ऊपर, ये मृदु है। एक कठोर है, एक मृदु है। अब इस पेंसिल ने यहां लिखा, पढ़ने में आ रहा? क्या लिखा? कामचोर। अब इसने ये मिटा दिया, इसे ये मिट गया। इसका धर्म है गलतियों को, बुराइयों को लिखना। इसका धर्म है बुराइयों को क्षमा कर देना, मिटा देना, साफ कर देना। जहां कठोरता होगी वहां दोष देखने में आएंगे। जब तक तुम्हारी दृष्टि में दोष देखने में आएंगे वहां देश उत्पन्न हो जाए। सुनने में आ रहा? जहां भी दोष देखने में आए वहां देश उत्पन्न हो गया, बैर भाव उत्पन्न हो जाए। ईसा जलन उत्पन्न हुई, वह बैर और दुश्मनी के रूप में परिवर्तित हो जाती। एक ही कसायों का जाल है। जैसे ये सामने जाल लगा है, जाल में फंस जाओ, निकल नहीं पाओगे। ऐसे कसायों के मक्कर जाल में आदमी फंसता चला जाता, लेकिन वह निकल नहीं पाता। दुख में गहराता चला जाता और सुख से वंचित होता चला जाता। सुख आए तो कहां से आए? अरे जब दुख के कार्य निकलेंगे, कठोरता के कार्य दुख के काम है, मृदुता के काम सुख के काम है। आप अच्छे से विचार,
आप दिन में कितने कठोर होते हैं और दिन में कितने मृदु होते हैं? बताओ, कब मृदु होते हैं, कब कठोर होते हैं? बोलो, अब नहीं बोलोगे क्योंकि पोल खुल रही ना। बोलो बोलो। जब दुकान में ग्राहक आता है, उसकी जेब से पैसा निकालना होता है, कितने मृदु हो जाते हैं। भाई साहब प्रणाम, क्या चाहिए? ऐसे अपने बाप से तो नहीं बोलो, जैसे ग्राहक से बोलते। बोलो, सही कह रहा कि नहीं? पैसे निकालना है, घर चलाना है, बच्चे की फीस भरना है, ये सब योजना दिमाग में ले 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 ले, कैसे ले ले, जैसे ले ले तैसे ले ले, बस ले ले। ये भाव मन में आता। ये भाव कौन सा भाव? मृदुता का। छल है इसमें, मृदुता नहीं है। जहां चाहना आ गई वहां छल आएगा, जहां चाहना नहीं हो वहां छल नहीं। आप समझे क्या कठोरता है, क्या मृदुता है? बताओ। जब कोई चीज हमारे सामने खाने में आ जाती है और कठोर होती है तो नुकसान किसका होता है? जल्दी बोलो। दांतों का। यदि हम एकदम उसे कुतरेंगे कतरेंगे तो दांतों का नुकसान होगा। समझ लेना, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मानव हो, तुम इंसान हो, तुम एक जैन श्रावक हो। तुम्हें कैसी खाना कुतर 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 की है ना? कौन खाता कुतर कुतर के? चूहा, गिलहरी, पक्षी। तुम त्रियंश नहीं, तुम एक इंसान हो, तुम्हें कुतर कुतर के नहीं खाना। ये सभ्यता है, ये सभ्यता है। तुम्हें मृदु पदार्थ चाहिए जिन्हें कुतरा ना जाए, जिन्हें चबाया जाए। जितना चबेंगे, जितना चबाया जाएगा उतना रस निर्मित होगा, वो आनंद देगा। ये कठोरता और मृदुता में अंतर है। रसगुल्ले को कभी कुतरना नहीं पड़ता, उसी चबाना ही पड़ता। जितना चबाया जाता उतना स्वादिष्ट होता। पूछ लो, कहाँ गए उद्यम सागर कटंगी वाले? कटंगी के रसगुल्ले फेमस है। जितना चबाओ उतना रस देंगे। हाँ, और दूसरे फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं। इसलिए जैन संस्कृति में उन्हें कुतरने के लिए नहीं कहा। आज उत्तम माधव धर्म, तुम समझो, उन्हें विधि के अनुसार छने हुए जल से उनका स्नान कराएं। प्रातः जल हो तो और अच्छा। फिर उनका ऊपर का कवच निकालें, फिर उन्हें पीस बनाएं और पीस बना के खाएंगे तो क्या होगा? अब बोलो, चबाया जाएगा, अब कुतरा नहीं जाएगा। ये जैन संस्कृति जहां कुतरा नहीं चबाया जाए, ये मृदुता का धर्म है। सरल है कि कठिन है? कितने लोगों को अपने जीवन में चबा गए, कुतर गए। याद रखना, हम वाणी से कितना कठोर बोल लेते हैं, हम उसी वाणी से कितना सरस बोल लेते हैं। वाणी एक ही है,
प्रयोग अलग अलग हैं। ध्यान रखना, जितनी वाणी में मिठास कैसे आएगी, निस्वार्थ भाव से। जो भी काम निस्वार्थ भाव से किए जाते, बिना चाहना के किए जाते, वो कार्य कैसे होते? दूसरा लाओ जवाब। ये पेंसिल खाली करो सब, लाओ जवाब। कौन लेके जाएगा मेरे हाथ से ये पेंसिल? मैंने क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया? प्रश्न भूल गए। क्या प्रश्न किया बताओ? यही भूल गए। मैंने प्रश्न ये किया था आपसे, ये बताइए, क्या बताइए कि मृदुता किसका धर्म है? मृदुता कहां से आएगी? वचनों में निस्वार्थ भाव से मृदुता आएगी। तो निस्वार्थ भाव आएगा तो क्या तुम्हें प्राप्त होगा? ये है निस्वार्थ भाव आएगा तो तुम ब्रह्म के योग बनोगे। जब तुम ब्रह्म के योग बन जाओगे तो तुम्हें संसार से सौ प्रणतियां प्राप्त होंगी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कितना आनंद आता जब कोई प्रणाम करता। वो लोग गुदगुद हो जाते, गुदगुदी आ जाती। माला पहनाई जाती, बोलो अनंतपुरा वाले, जब माला पहनाई जाती कितना आनंद आता, कितना आनंद आता। एक और एक और एक और एक और वंश गुदगुदी उत्पन्न कर रही माला। और जब इधर आओ, एक दूं, तुम भी दे, तुम भी दे। फिर देखो थप्पड़ पड़ते हैं जब क्या होता, तब चेहरा मर जाता है। जब माला पहनाई जाती है चेहरा खिल जाता। माला कब पहनाई जाती है, थप्पड़ कब लगाए जाते हैं बताओ? बुरा कर्म करोगे थप्पड़ लगाए जाएंगे, सत्कर्म करोगे माला पहनाई जाएंगे। एक दुख दे रहा है, एक सुख दे रहा है, लेकिन ये सब सुख और दुख ऊपर के हैं। आंतरिक सुख उत्तम माधव की, जो एक बार अपने स्वभाव में लीन हो जाते, उन्हें दूसरे से मतलब नहीं, ना इनसे ना इनसे, वो अपने स्वभाव में लीन है। स्वभाव की परिणति का नाम माधव। स्वभाव से हट गए तो कोई अच्छा कहेगा तो कोई बुरा कहेगा। जब स्वभाव में लीन हो, अरहम के योग में लीन हो, तब प्रणम्यता प्राप्त होगी। प्रणम्यता प्राप्त होगी तो प्रणति प्राप्त होगी। नमस्कार की योग्यता, चरण आपके पूज्य हो जाएंगे। आप किसी को चरण में झुकने से मना नहीं करते। जैसे बुराई करने पे थप्पड़ मारने वालों को मना नहीं कर पाते, ऐसे सत्कर्म करने वाले की दशा। नेता लोग भी माला पहनते हैं, आप लोग उन्हें माला पहनाते हैं, है ना? वो किस भाव से माला पहनते हैं और आप किस भाव से माला पहनाए जाते हैं, दोनों भावों में अंतर है। वो माला, तुम उन्हें माला क्यों पहना रहे? ये जीत के हैं और हमारा काम करें। इसमें क्या आ गया?
स्वार्थ आ गया, कहीं परमार्थ नहीं है। परमार्थ मिलेगा तो अभय सागर जी की शरण में जाने से मिलेगा, और दुनिया में परमार्थ कहीं नहीं है। गुरु की शरण में परमार्थ है, गुरु के हृदय में परमार्थ है। हम तुम्हें प्रवचन क्यों दे रहे हैं? तुम वहां बन जाओ, है ना, यही से दे रहे हैं। तुम हमारे चक्कर लगाओ, है ना, तुम हमें अच्छी अच्छी चीज खिलाओ, तुम हमें अच्छी अच्छी चीज लाके दो, रोज गिफ्ट लाओ, या लाते क्यों नहीं? इसलिए हम तुम्हें प्रवचन, बोलो क्यों दे रहे? प्रवचन अंदर के छल कपट मिटाने के लिए, अंदर के प्रपंच बढ़ाने के लिए नहीं होते, प्रपंच घटाने के लिए ये क्रिया की जा रही है। ये अवसर मिला है। मूक माटी में गुरुदेव ने लिखा कि तुम्हें अवसर मिला है, अवसर मिला है तो अब सिर से काम लो, विवेक से काम लो, बुद्धि से काम लो। कौन सा अवसर मिला? दूसरा बताओ, ले लो, एक आध ले लो। कौन सा अवसर मिला? मनुष्य जीवन का अवसर मिला। जब मनुष्य जीवन का अवसर मिला है तो किससे काम लेना? माँ साहब, आचार्य, शिशु मंदिर वाले, किससे काम लेना? बुद्धि से। आ जाओ, ले जाओ, ताली बजाओ। एक आदमी ने तो प्रश्न का जवाब दे पाया। अवसर मिला है तो किससे काम लेना? मनुष्य जीवन का अवसर मिला, बुद्धि से काम लेना। ये पेंसिल याद दिलाएगी कि हमें मनुष्य जीवन का अवसर मिला तो हमें बुद्धि का काम लेना। इसलिए माता उस बुद्धि से कहना कि कम से कम वर्षा के दिनों में 4 महीने के रात्रि जल का त्याग, ये बुद्धि से प्रश्न करना और उस त्याग की ओर आना जब ये पेंसिल काम करना चालू कर देगी। ये है मृदुता का धर्म। आप जितने नरम बनेंगे, जितने लचीले बनेंगे, उतने बाहर के प्रहारों को सहन कर लेंगे। बालक होता है, बालक का जीवन मिट्टी के समान होता है। मिट्टी का धर्म क्या है? मृदुता, लोच, लचीलापन। कब तक लचीलापन रहता मिट्टी में? जब तक गीली रहती। जैसे ही सूख गई, कठोर हो गई। अब तोड़ोगे क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? बोलो बोलो। किरकिरा। क्या बनेगा? किरकिरा। कठोर हो गई ना। जब मृदु थी तब जो बनाना बना लो। बालक का जीवन ऐसा मृदु होता। जो संस्कार बाल्यावस्था में दिए जाते हैं वो संस्कार उसके आगे के जीवन को विकासशील, वृद्धिशील बनाते चले जाते हैं। आप उस माटी से सीखें। उस माटी में मृदुता का धर्म, लचीलापन है। जैसा चाहो वैसा निर्मित होता। ऐसे बच्चों का जीवन होता है। यदि बच्चा कहीं इधर से गिर जाए ऊपर से तो उसकी हड्डी इतनी जल्दी नहीं टूटे, और टूट भी जाएगी तो बहुत जल्दी जुड़ेगी। और तुम गिरे तो तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि कठोर। इसलिए इस पेंसिल से समझने की कोशिश करें, इस रबर से समझने की कोशिश करें। रबर में मृदुता का गुण है, वो एकदम बुराई को नष्ट कर देता है। और पेंसिल आलोचना,
लिखने के लिए कटिबद्ध होती है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में कहा है, दोष बाधे च मौनम। क्या? दोष बाधे च मौनम। दोष देखने में आ जाए, मौन हो जाए, कुछ कहो मत, कुछ बको मत। मैंने पहले कहा था, जितनी दोषों की ओर दृष्टि जाएगी उतना देश उत्पन्न होगा, और देश उत्पन्न होगा वह मकर जाल कसायों का बनता चला जाएगा और वह दुश्मनी के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए आज इतना ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम पूज्य श्री प्रभात सागर जी को नहीं सुन पाए थे। ये भी एक खेद रह गया था, और एक खेद आज मृदुता के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। और वह खेद जब भी होता है, इस आत्मा के अंदर कठोरता के कारण होता है, और जब खेद से रहित आत्मा हो जाती है तो उसमें मृदुता का माधव धर्म प्रकट होता है। आप सबके अंदर ऐसा, मैं तो अभी जितना चाहो उतनी देर तक बोल सकता हूँ, ये कोई बात नहीं, लेकिन बात मृदुता की है। इसलिए जो मृदु होगा वो समय का पाबंद होगा, और जो कठोर होगा उसे घड़ी से क्या। इसलिए हमारे अभय सागर जी महाराज इतने मृदु हैं, इतने मृदु हैं, उनका हर काम समय पे होता है। ये ध्यान रखना, उनकी चर्या से आप अपना टाइम मिला सकते हैं। बोलो उत्तम माधव धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हमने तस्वीरें बहुत देखी, हमने तस्वीरें बहुत देखी, हमने तस्वीरें बहुत देखी, इनकी तस्वीर से हमने तकदीरें बदलते देखा, तकदीरें बदलते देखा।